हेलो दोस्तों, हम लोग आज वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं क्रोन बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 12। अभी तक हम लोग 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक थे कपिल, कनाद, गौतम, जैमिनी। महर्षि गौतम। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुष्पगुप्त। कुमारगुप्त। ठीक है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 2री शताब्दी या ईसा पूर्व 1ली शताब्दी? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। मगध साम्राज्य के बाद। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा और कृष्णा। यमुना नदी के तट पर कालपी। ठीक। उत्तराखंड में यमुना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? आर्थिक जीवन, राजनीतिक और धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। राजनीतिक जीवन। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक, अकबर, रंजीत सिंह, शिवजी। अशोक। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? शिलालेख 13, शिलालेख 12, स्तंभलेख 1 और लघु शिलालेख। धार्मिक सहिष्णुता के लिए शिलालेख 12। ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट था? जालोक, अवंतीवर्मा, नंदीवर्धन, बृहदत्त। बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन, बहुमूल्य मणि एवं रत्न, हस्तशिल्प, अफीम खेती। वस्त्र उत्पादन से। गुप्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। गुप्त काल में भूमिदान की प्रथा में रोक लगी। से कौन सा सही नहीं है? सही कौन है? सही कौन है? हाँ। सही वाला चुनना था तो ये हो जाएगा। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। सही है। हाँ। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, कृष्ण सेकंड, कृष्ण तृतीय। कृष्ण प्रथम। ठीक है। शिल्पपादिकारम का लेखक कौन था? इलेंगो, परनर, करिकाल, विष्णु स्वामिन। इलिंगो। शिल्पादिकारम इलिंगो। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, भोज परमार, धर्मपाल, नागभट्ट द्वितीय। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां, उबेग खां। गाजी मलिक। ठीक है। होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ पे? हम्पी, हॉस्पेट, हेलीबीड और बेलूर में, मैसूर और बेंगलुरु में, श्रृंगेरी और धारवाड़ में। हेलीबीड और बेलूर। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है कौन सा? तोड़ी, दरबारी, भोपाली या भीम पलासी? भीम पलासी। दरबारी। निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? गुलाम कादिर रुहेला, नजीब खान, अली मोहम्मद खां, हफीज रहमत खां। नजीब खान। सही। 1802 की बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज था बाजीराव प्रथम, अंग्रेज था बाजीराव द्वितीय,
फ्रांसीसी था बाजीराव प्रथम या डच था बाजीराव द्वितीय? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर, मांडला, मांडू, जबलपुर? ग्वालियर। ठीक। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? पद्माबाई रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फुले? ज्योतिबा फुले। बहुजन समाज के संस्थापक कौन था? श्री नारायण गुरु, मुकुंदराव पाटिल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर सिंधे? मुकुंदराव पाटिल। निम्नलिखित में किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? चित्तरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू? चित्तरंजन दास। दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब? 1910, 11, 16 और 23 में? 11। लाला लाजपत राय घायल हुए थे कहाँ पे? समन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, रोलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में? समन कमीशन के लाठीचार्ज। उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू? बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया था। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? मुंगेर, गया, पटना, शाहाबाद? मुंगेर। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी? जवाहरलाल नेहरू। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? रामेश्वरी नेहरू, मीराबेन, सुचेता कृपलानी, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तो यूके में निम्नलिखित में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? कंजर्वेटिव, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी? लेबर पार्टी। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है कहा गया था? कौन? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी? अरविंद घोष। कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? अलीपुर सेंट्रल जेल, अहमदाबाद फोर्ट जेल, आगा खां महल पैलेस, पुणे, यरवदा जेल परिसर? आगा खां पैलेस। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ताराचंद, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, बिपिन चंद्र? बिपिन चंद्र। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। कावेरी नदी का उद्गम जो है आंध्र प्रदेश में होता है। गलत है। ये गलत है। भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से? उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से या संवहनिक वर्षा से? दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 70% वर्षा। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? हैदराबाद, मंगलूर, लातूर, चेन्नई? लातूर। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? दुलहस्ती बांध, लोकटक, चुखा, बेयस, सियूल बांध? चुखा बांध। ठीक। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक केंद्र शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जेतापुर महाराष्ट्र, मीठीवीडी गुजरात, हरिपुर हरियाणा या कोवड्डा आंध्र प्रदेश? हरिपुर हरियाणा। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड? हिमाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व किस लिए है? एल्युमिनियम उद्योग के कारण, तांबा धातु के कारण, अब्रक के कारण या इस्पात उद्योग के कारण? एल्युमिनियम उद्योग के कारण कोरबा प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, पम्पास दक्षिणी अमेरिका, स्टेपीज यूरोप, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया? वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। वेल्ड है अफ्रीका महादेश। सही। अरुण, वरुण व तमूर नदियाँ किस जल प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती है? गंगा नदी प्रवाह, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, कोसी नदी?
कोसी नदी, क्योंकि अरुण बिहार के बोल 10 डिग्री पृथक जेल पृथक करता है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? अंडमान को निकोबार से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। अंडमान को निकोबार। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता को के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? मार्केली स्केल, फुजीटा स्केल, साफिर सैम्पसन स्केल, रिक्टर स्केल। फ्यूजिटा स्केल सही। टॉर्नेडो के लिए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल, एमीटर विद्युत धारा, टेकियोमीटर दबानांतर, पायरोमीटर उच्च ताप। टोक्योमीटर दबांतर। सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, या वायु से कांच में। हीरे से कांच में जब जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, या विवर्तन के कारण? प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, या दृश्य प्रकाश? एक्सरे के। क्रिस्टल की संरचना एक्स रे। एस्पिरिन साधारण नमक है, सिलिक एसिड, मेथिल सैलिसिलेट सैलिसिलेट का, या एसिटिल सैलिसिलेट का? एसिटिल सैलिसिलिक वही होगा सैलिसिलेट। निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम, जस्ता। गोल्ड, सोना पाई जाती है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तेजाब का मूल का रासायनिक H2CO3, HNO3, H2SO4, HCl। H2SO4 सही। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु, केवल डीजल, डीजल और पेट्रोल का मिश्रण, डीजल वायु तथा पेट्रोल का मिश्रण। डीजल वाष्प और वायु। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? पोटेशियम क्लोरेट माचिस में पाया जाता है, या मैग्नीशियम डाइऑक्साइड शुष्क सेल में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचयन सेल में, यूरेनियम परमाणु बम में? बी जो बोले मैग्नीशियम डाइऑक्साइड शुष्क सेल में। शुष्क सेल में तो नहीं वाला जी, क्षार में पाया जाता है, तो क्षार इससे बनाया जाता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के कारण। हाँ, चटक लाल रंग जो है ना उसका है। निम्नलिखित में कौन सी मछली नहीं है? स्टार फिश, शार्क फिश, पाइप फिश, या गिटार फिश? स्टार फिश। कपास का प्रमुख घटक कौन सा है? प्रोटीन, वसीय अम्ल, सेलुलोज, या ग्लिसरीन? सेलुलोज। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 28? 20। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? विटामिन ए, बी, डी और ई? WBC इसका ट्रिक है, वाटर में घुलनशील। बी नहीं। बसा में घुलनशील एडेक बोला जाता है, ADEK एडेक। ADEK बसा में घुलनशील ना। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं और 10वीं अनुसूची? 10वीं अनुसूची दल बदल 52वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया 1985। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त कोई नहीं? एकल नागरिकता। भारत एकल नागरिकता प्रदान करता है। स्विट्जरलैंड में 3 नागरिकता का प्रावधान। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? संविधान की उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य में जो है किया गया है कर्तव्य होगा।
ठीक है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र कौन भर सकता है? भारत के निवासी भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, या जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, या भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जाएगा जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र में के मतदाता सूची में, मतदाता सूची में नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र। सही है। सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। वो कौन थे? कहाँ से मेंबर था? राज्यसभा का, लोकसभा का, पंजाब विधानसभा का, या राजस्थान विधानसभा का? राज्यसभा के मेंबर थे। कौन थे मेंबर? चेक कीजिए तो। नवंबर 1991। हाँ, पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सदस्य बरजिंदर सिंह। हाँ, बरजिंदर सिंह। कब आमतौर के आधार पर सदस्य अयोग्य घोषित किया गया था। नई डेट नहीं थी उसके, लगातार 60 बैठकों में उपस्थित रहा। इसको लग रहा है पता नहीं होगा क्या? बरजिंदर सिंह। हाँ, इनको लग रहा है पता नहीं होगा ये। राज्यसभा के मेंबर है तो पता तो होना चाहिए। स्टार्टिंग पीरियड में हुआ होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 208, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 214। 213 राज्यपाल के लिए अध्यादेश और 123 राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व से निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं क्या चीज? उत्प्रेरण लेख, परमादेश, अधिकृत परीक्षा, या बंदी प्रत्यक्षीकरण? लेख जारी परमादेश बोला जाता है। भारतीय संविधान के अंदर कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? 2, 3, 1 या 4? 1 और 4। 3 सही है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? योजना आयोग का उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति के, राज्य मंत्री के, कैबिनेट मंत्री के, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के? योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है किसके समकक्ष होता है? समकक्ष राष्ट्रपति का, राज्य मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का? कैबिनेट मंत्री का समकक्ष होता है वो। राष्ट्र में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? 1967, 1971, 1968 या 1972 में? 1968 में रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था किस चीज़ से? प्राचीन भारतीय पूर्वोदाहरण से, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से, यूरोपीय पूर्वोदाहरण से, या अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से? राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। हाँ, राष्ट्रीय शब्द बताया। निम्न में से किसे वेटन वुड ट्विंस कहा जाता है? IMF, IBRD, या IMF, WTO, IBRD, WTO, या IMF, FLO? कोई IMF, IBRD को ये वेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। वेटन वुड्स ट्विंस 1945 से हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या भीमराव अम्बेडकर? जवाहरलाल नेहरू होंगे। नहीं, वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल विकास गृह मंत्रालय के अंदर 104 प्रधानमंत्री थे। योजना आयोग के अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री। विकास परिषद उसी के अंदर आता है। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बोले वही प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी वही है। भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान है? वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 356, 352, 360, 354? 360 में वित्तीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल इसी में 352 में।
ठीक है दोस्तों, आज का हम लोग का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।